उम्मीद ही मैं खूब है कि मेरा बेटा अच्छा नाम करेगा, मेवात को भी, गांव को भी, कुंडा को भी अच्छा नाम करेगा और बाप को भी। सपना क्या था? मेरा सपना इसका इतना नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब का एक अच्छा सपना था कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बन करेगा। अच्छा। खूब अच्छी अल्लाह ने उम्मीद कर दी पूरी, अल्लाह से चल मैं अनपढ़ हूँ, मैं नाम भी लिखना नहीं जानता अपना। मैं पढ़े लिखे नहीं है। अंगूठा भी लगाता हूँ मैं, तब भी अंगूठा ही चल रहा है जी मेरा, तो मैं नहीं जानता पढ़ा लिखा नहीं। मेवात इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में भले ही पिछड़ा हुआ माना जाता हो, लेकिन मेवात इलाके में प्रतिभाओं की फिर भी कोई कमी नहीं है। मेवात इलाके के बच्चे आए दिन मेवात इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर सिंगिंग के क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स की दुनिया हो, सभी जगह जाकर के मेवात इलाके के बच्चे मेवात इलाके का नाम चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं मेवात इलाके के गांव लुहिंगा कला में, और यहां का एक बच्चा है जहीर, जिसने नीट की परीक्षा पास कर अपने माँ बाप सहित पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन कर दिखाया है। आपकी जानकारी बता दें कि जहीर ने नीट की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और उसके बाद अब उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसमें उनका सिलेक्शन भी हुआ है। खैर, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, उनके माँ बाप का किस तरीके का सहयोग रहा, कहां कहां पर पढ़ाई की है, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई कर इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले तो जहीर जी, हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया एंड थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की और कहाँ कहाँ रह करके पढ़ाई की है और कितनी रैंक आपने हासिल की है नीट की परीक्षा में? मैंने 11वीं और 12वीं न्यू क्रिसेंट पब्लिक स्कूल रहपुआ से की है, और उसके बाद फिर मैं 12वीं कक्षा को पास करने के बाद फिर मैं सीकर चला गया था। वहाँ मैं नीट की कोचिंग करने गया था, जिसमें गाइडेंस एक तो मेरे वालिद साहब की थी और इसके साथ साथ एक मन्नान सर की थी, अब्दुल मन्नान सर। वो मैनेजर थे न्यू क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के जी। और फिर वहाँ चला गया था। वहाँ मैंने 18 महीने अच्छे जमकर तैयार की, जिसकी कोविड के डिले होने की वजह से 18 महीने हम दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते। सेकंड अटेम्प्ट में, और अल्लाह का शुक्र है, मेरे 650 नंबर आए, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 7075 है। ऑल इंडिया रैंक 7075 रही है आपकी जी। और टोटल जो आपने रैंक हासिल किए, नंबर हासिल किए हैं, वो हैं 650। 650 नंबर। 650 नंबर। अच्छे बताएं कि पहले से क्या आप लोगों ने सोच रखा था कि हमें नीट की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन करके देश की सेवा करनी है, क्या सपना क्या था? मेरा सपना इसका इतना नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब का एक अच्छा सपना था कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है। फिर इसके सपने को देखते हुए फिर मैंने भी यही स्वीकार कर लिया कि अब मुझे भी डॉक्टर बनना है। अच्छा। हाँ। तो सीकर में पढ़ाई कैसी होती है? कौन सा वो कॉलेज है जहाँ पर रह करके आपने तैयारी की, कोचिंग ली? वहाँ मैंने, जैसे मैं जिसके थ्रू गया था, एक लड़का था वसीम बंजीरका का है, उसकी पोस्ट डली हुई थी उस पर फेसबुक पर। फिर मैंने जगह जगह से उसका कांटेक्ट नंबर लिया, फिर उससे पूछा, भाई तूने कहाँ से ये मतलब तैयारी कहाँ से की है? फिर उसने बताया कि मुझे कि मैंने सबसे पहले सीकर से की है, उसमें भी मैंने GCI कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे की है सीकर में। हाँ। फिर उसके थ्रू मैं वहाँ पहुँच गया, फिर मैंने एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद मैं तैयारी में जुट गया। अच्छा, क्या उम्मीद थी जब आप वहाँ गए, आपने एडमिशन लिया? क्या लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, बहुत सारे बच्चे हैं 7 बार 18 बार तैयारी किए, लेकिन उनका नंबर नहीं पड़ा या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम को? जैसे मैं गया था वहाँ पर, तो मुझे इतना मतलब इतना अच्छा फील नहीं हुआ था कि यार तू इतना अच्छा जानता है। मुझे बहुत मतलब अपना आपका जीरो लेवल देखा, फिर मैंने देखा कोई बात नहीं यार, जीरो से उठेंगे अपन और इंशाल्लाह इसको भी मतलब फाइट कर देंगे। लेकिन फिर मैंने क्या कि जैसे मैंने पहला माइनर दिया, उसमें जैसे मेरे 313 नंबर आए, फिर मैंने उसके साथ साथ चलते चलते मैंने क्या सोचा कि अब अगला माइनर होगा उसमें उससे ज़्यादा लाएंगे इंशाल्लाह, उससे अगला होगा उसमें इससे ज़्यादा लाएंगे। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा कि हाँ यार तू कर सकता है, और एक ना एक दिन फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, उसमें मेरे 540 नंबर आए और फिर मेरे पूरा ही कॉन्फिडेंस आ गए थे अब के दिन इंशाल्लाह निकाल सकता है। तो
फिर मेरे वालिद साहब और विद फैमिली ने मुझे दोबारा वहाँ भेज दिया, सपोर्ट किया कि ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, करना है तो बस करना है। इनका बहुत सपोर्ट था। मतलब फर्स्ट ईयर में भी जैसे मेरे अप एंड डाउन आते रहे, रिजल्ट में भी आते रहते हैं कि कभी कम आ जाते हैं नंबर, कभी कैसे आ जाते हैं। तो फिर उसमें इनका बहुत सहयोग था कि इन्होंने जैसे चाहे बेशक कम नंबर, इसने कहा कि बस मेहनत करता रहे, वो बाकी अल्लाह के हाथ में है कि नंबर कितने रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। मैं मेहनत करता रहा लगातार कंटिन्यू, और फिर 540 नंबर आ गए। फिर मैंने कोई सोसाइटी पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बावजूद मेरे फैमिली ने कहा था कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे, और पूरा सहयोग दिया कि ऐसे तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे, अगली बार निकल जाएगा, कोई बात नहीं और हो जाएगा मतलब है। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे हैं मेवात इलाके के जो सोचते हैं कि यार नीट की तैयारी क्या नीट हमसे निकल भी पाएगी क्या, और किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि नीट इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। मतलब अगर चाहें और मेहनत की जाए तो आसानी से निकाला जा सकता है। बिल्कुल आसानी से निकाल सकता है। इसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक साल की भी तैयारी कर रहे हो, आप हर दिन पढ़िए, हर दिन टारगेट रखिए, आज मुझे ये तैयार करना है, ये करना है। उससे क्या है कि आपका जो माइंड है वो मेंटेन रहता है, और आपकी जो माइंड कैपेसिटी वो भी बनी रहती है। बहुत बढ़िया। मैं यही कहूँगा कि आप जब कोई भी नीट की कोचिंग कर रहा हो, अपने लगातार कंटिन्यूस हर दिन पढ़िए। ऐसे नहीं कि इस दिन नहीं पढ़े अगले दिन देख लेंगे, उससे क्या है कि कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। और ये एग्ज़ाम तभी निकलता है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, और उसके साथ साथ आप जो कोचिंग में, एनी कोचिंग, कोई भी कोचिंग में हो, आप उस पर विश्वास रखिए, उसमें अपने टीचरों पर विश्वास रखिए। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं गलती से रिपीटर बैच में चला गया था। उसमें मैं कुछ लोगों की बातों से मतलब ये हो गया कि वहाँ पर ऑलरेडी रिपीटर बैठे थे, उन्होंने बोला था कि मुझसे कि यार ये टीचर अच्छा नहीं है, तो उससे मेरा विश्वास गिर गया। तो फिर उस टीचर का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं यही कहूँगा कि आपके लिए कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे वो 12th पास ही हो, आप उस पर विश्वास रखिए कि ये मुझे पढ़ाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने फर्स्ट ईयर फेस की है, क्योंकि जब वो टीचर मुझे मतलब लास्ट सेशन में आया था, उस टीचर की तरह मुझे कोई टीचर ही नहीं लगा। क्या नाम है उनका? वो भूरा राम सर है। भूरा राम सर। हाँ। अच्छा क्या पढ़ाते थे वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केमिस्ट्री पढ़ाते थे जी। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं, क्या आपने कोई डेली रूटीन बनाया कि मुझे कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है? मेरा रूटीन यही था कि नींद तो प्रॉपर लेनी है, और फिर नींद के अलावा फिर और जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर मैं पढ़ाई करता ही रहता था। मेरा कोई ऐसे भी नहीं था कि हाँ, इतना ज़रूर था कि जो मेरा वीक पॉइंट था, वीक सब्जेक्ट था, उस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा नज़र रखी ताकि मैं इसको अच्छा कंट्रोल। जैसे मेरी फिजिक्स वीक थी, फर्स्ट ईयर में तो मेरे फिजिक्स में कुछ नंबर नहीं आए, और सेकंड ईयर में मेरी फिजिक्स वीक थी, और केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ऑलरेडी अच्छी थी मेरी। सेकंड अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उसमें मैंने क्या है कि फिजिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया, और मैं डाउट्स वगैरह भी पूछता था, बच्चों से पूछ लेता था। आप जहाँ भी हो, कोई भी हो, कि अगर आपको कोई भी वीक पॉइंट हो, आप अपने छोटे से भी पूछिए, बड़े से भी पूछिए, अपने वीक पॉइंट नहीं रहने दीजिए। आपको कोई भी, मैं मानता हूँ कि बहुत से के बायो वीक होती है कि इतनी माइंड कैपेसिटी उनकी इतनी नहीं थी कि स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक, लेकिन वो भी क्या है कि अगर उसको लिख लिख कर देखें ना, तो उनका भी वो तो हो जाता है बहुत अच्छा, इजीली कमांड बन सकती है ना। चलिए, ये हमारे साथ जहीर, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की और कहीं ना कहीं अब उनका नंबर पड़ा है, कौन से कॉलेज में नंबर पड़ा है? अजमेर में। मेरा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर में पढ़ा है। अजमेर में पढ़ा है। चलिए, अजमेर में कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा पापा से बात करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को वक्त दिया और उनकी हिम्मत बनाई कि आप कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद है जी मेरा नाम। अहमद। अच्छा ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़का 1 लड़की। 5 लड़के और 1 लड़की। तो ये लड़का कौन से नंबर का है? ये तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर का है। बाकी 2 जो इनसे बड़े हों क्या करते हैं? एक लड़का तो मेरा खाद बीज की दुकान कपड़ा की करता है, बड़ा वाला, गाँव में बिजनेस मैन है जी भाई। और दूसरा लड़का मेरा वाकई कुछ ना, वो कोचिंग ले रखी है, मैंने BSc करी है पहले तो जी 3 साल की फरीदाबाद से, फिर उसने बीएड करा रहा हूँ मैं उसको, और साइड में मालूम मैंने वाकई ले रखी कोचिंग वाले, दिल्ली मुखर्जी नगर। कहाँ से?
सीजीएल की, सीजीएल की। मतलब बच्चे जानते हैं, आप नहीं जानते? मैं अनपढ़ हूँ, मैं नाम भी लिखना नहीं जानता अपना। मतलब पढ़े लिखे नहीं है? अंगूठा भी लगाता हूँ मैं, तब भी अंगूठा ही चल रहा है जी मेरा, तो मैं नहीं जानता पढ़ा लिखा नहीं। मतलब गूंडा टेक पाप ने मतलब बेटे को बना दिया मैं डॉक्टर? बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ, बहुत तो साइन करने में अपना साइन कर देना जानता। अच्छा। हाँ जी। तो फिर अब मुझे कैसे हौसला पढ़ा दिया? बहुत है जी, हौसला था? हौसला बहुत है, अब भी यही हौसला। अच्छा। ये मेरा छोटा वाला लड़का, इसको भी मैं इतना ये सोच रहा हूँ, इसको भी मैं कुछ बना के जाऊंगा इंशाल्लाह। मतलब अफसर बना देंगे सारे बच्चों को? हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए, ये है हमारे साथ में बाप, बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जब बेटा बहुत ज्यादा खुश है। मोने इतना विश्वास करा जी, मैं इसके पे 18 महीना ना मेरा लड़का गया ना मैं गया, मैं उसी दिन गया जहाँ नहीं इसका पेपर होएगा मई में 5 तारीख ले। 7 तारीख में किस पेपर आ? तो उन्होंने मुझसे ये बोला, हॉस्टल वाले ने, इंस्टीट्यूट वाला ने, तुझे बहुत बड़ा विश्वास करा अपना लड़का पे, आज तक तू ही नहीं आया इस देखने के लिए क्या कर रहा क्या ना कर रहा। लेकिन बच्चे बता के जाते हैं पढ़ने जा रहा हूँ, बच्चे वहाँ करते हैं अय्यासी। मैंने कहा जी मुझे विश्वास है अपना बच्चा पे। जब उनने मुझसे बोला ठीक है तेरे विश्वास तेरा पूरा उतरेगा 7 तारीख में, उनसे मुझे नहीं कह दी 5 तारीख में जब मैं सीकर गया एक पास। अच्छा जी। ते हाँ पूरा उतर के जाएगा तेरा लड़का। तो मैं तो उसी दिन ही मान लिया, मेरा दिल तो भाई मेरा लड़का तो बहुत खुश है। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा लड़का सारे बड़े पढ़ रहे हैं और मेरे भाई के बड़े पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, बेटा डॉक्टर बनकर आएगा, मतलब क्या लग रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा तो बहुत लगा दिया होगा? हाँ जी, बहुत। अब मतलब पैसा वसूलने है कि सेवा करनी है? मेरी तो ये सेवा करो, गरीबन की सेवा करो, इतनी बड़ी मेरे गांव में इतना मान सम्मान करो या बहुत ज्यादा। चलिए, ये जहीर हैं नोटों की, नोटों की माला पहना करके अपनी खुशी जाहिर की हैं। जहीर की मम्मा हैं, उनकी फूफी हैं, चाची हैं और सारे रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आप मम्मा हैं? जहीर की मम्मी हैं? हाँ, जहीर की मम्मी। अच्छा बताओ, बड़ी खुश हैं अब? बेटा निकल गया आगे? हाँ, अच्छी खुश हूँ। खुश हो आप? हैं? हाँ। मतलब ये उम्मीद थी कि मतलब अब बेटा इतनी आगे निकल जाएगा? हाँ, उम्मीद ही मैं खूब है मेरा बेटा अच्छा नाम करेगा, मेवात को भी, गांव को भी, कुंडवा को भी अच्छा नाम करेगा और बाप को भी। अच्छा। हाँ, खूब नाम करेगा, मैं खूब उम्मीद इंशाल्लाह, अल्लाह को कम से उम्मीद, मैंने उम्मीद ना छोड़े पर बेटा। और मेरे सभी बेटा अच्छा। अब बेटे की शादी भी होगी तो क्या लोगे शादी में? मतलब गाड़ी लोगे क्या? ऐसे कर लोगे? कोई पढ़ी लिखी लड़की? अल्लाह ने लिख दिया आ लूंगी। चलिए, ये हमारे साथ में जहीर की मम्मी हैं, जहीर के पापा हैं और ये देखेंगे इधर भाई वगैरह हैं, सारे रिश्तेदार हैं। इसके अलावा फूफी। अच्छा, कोई बोलेगी, कोई बात करेंगी? कोई कौन सी वाली ज्यादा बोलती हैं? ये ज्यादा बोलती है ना? चलिए, अच्छा ये बताइए कि कितने रुपए की माला डाली है भतीजे को? 5100 की। खुश हो गई मतलब? खुश हो गया और खुश। मतलब पहले उम्मीद थी कि बेटा निकल जाएगा भतीजा? उम्मीद है, रह पा में पढ़ा करो आप लोगों के पास नहीं? वहाँ पास जाता था? हमारे पे पास। हाँ, रुका करो भी हमारे पे 12 होनी से करी रहे पास मन्नान के स्कूल से। तो ये कहते हैं कि पूत के पाम तो पालने में दिख जाते हैं ना? दिख मैंने तो पहले दिख गए कि डॉक्टर बन जाएगा? हाँ, बनेगा डॉक्टर बन कर आएगा। अच्छा, खूब अच्छी, अल्लाह ने उम्मीद कर दी पूरी, अल्लाह का शुक्र। चलिए, ये हमारे साथ में परिवार और रिश्तेदार हैं जो कहीं ना कहीं बड़े खुश हैं और खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जहीर जैसे जो बच्चे मेवात इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों से कितने और बच्चे सीख लेंगे और अपने पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आप बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? जाहिद खान। जाहिद खान। हाँ। जाहिद। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैंने सबसे पहले बीएससी की थी फरीदाबाद, मतलब एमडी यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो उसके बाद मैं बीएड कर रहा हूँ चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो मेरा टारगेट इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का है। हाँ। तो मैंने सीजीएल की कोचिंग कर रखी है मुखर्जी नगर से। तो अल्लाह ने चाहा तो जैसे मेरे भाई ने मतलब अपने इलाके और मेवात का नाम किया। हाँ। तो इंशाल्लाह आगे चलकर मैं भी बढ़कर मतलब अपने मेवात का नाम करूँगा। हाँ। तो मैं असलियत में जब मेरे भाई मतलब पढ़ते थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे तो यही कहते थे कि कोई नहीं, आप पढ़ो, जब आप पढ़ेंगे मतलब रुपये लगाने वाले तो हमें, आपको पढ़ना है बस ओनली, तो ये करना। तो हमने बस यही रखा कि मतलब फोकस हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जब मेरे भाई ने नीट का मतलब जब एग्ज़ाम दिया था तो उसके बाद नीट में मतलब अच्छी रैंक के साथ पास करके तो अच्छे मेडिकल एंड हॉस्पिटल मतलब अजमेर में मतलब उसका मतलब सेलेक्ट हुए। तो हमें इस बात से बहुत खुशी है कि मेरे भाई जहीर ने मतलब MBBS सीट के लिए जगह बनाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे इलाके और मेवात के बच्चे हैं कि वे अच्छी तरह मेहनत करें,
की ओर या अपने माँ बाप का और अपने मतलब इलाके का नाम रोशन करे, ताकि जो भी आने वाली पीढ़ी है तो उसको भी ये लगे कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मतलब है जो भी बच्चे हैं सभी, अब जो भी पेरेंट्स है अपने बच्चे को अच्छी तरह मतलब है गाइड करे, जिससे वे अपने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी और कोई भी मतलब फैसिलिटी है उसमें अच्छा काम कर सके। चलिए चलिए, जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील, आप सबसे बड़े हैं भाइयों में। जी जी। आप क्या करते हैं? मेरी एक कपड़े का काम है हाँ, और खाद बीज भंडार काम है। बिजनेस डाल रखा है हाँ जी, आपने बिजनेस है अपना? मेरा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि भाई की जो तरक्की है, जो उपलब्धि हासिल की है, कितनी खुशी हो रही है और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आगे? मतलब खुशी तो बयान नहीं करी जाती। हाँ। माशाल्लाह बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं। हाँ जी, बहुत हमें ज्यादा। पता है। हाँ जी। अच्छा, तो आगे आने वाले समय में डॉक्टर बन कर के देश की सेवा करनी है, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि सेवा अच्छे से हो पाएगी या फिर? इंशाल्लाह अपना भाई पे भी पूरा विश्वास है। हाँ। इंशाल्लाह पूरी सेवा करेंगे। पूरी सेवा करेंगे। चलिए, ये मेरा नाम मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जी। जी। अच्छा बताइए कि आपके चचेरे भाई ने जो मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, हमें जहीर की इस उपलब्धि पे बहुत ज़्यादा खुशी है। उन्होंने हमारे गांव के साथ साथ मेवात का नाम रोशन किया है और उसने नीट की परीक्षा में 720 में से 650 अंक हासिल करके एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। और हमें इस पर बहुत पहले से ही गर्व था, क्योंकि 10th क्लास में भी मेरिट आई थी, +2 में भी मेरिट लाई थी। हमें इस पर पहले से ही विश्वास था कि ये कुछ करेगा और उन्होंने नीट की परीक्षा में ये साबित भी कर दिया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इसके ऊपर। जी। मेरा नाम अनीश है। मेरे साथ ही 6 साल से पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। 2 साल जब न्यू क्रिश्चियन में थे जब भी साथ थे, हाँ। सीकर गए थे जब भी साथ थे। ये बहुत ज़हनी लड़का था जी, पहले से ही? बहुत ज़हनी, बहुत ज़्यादा मेरे साथ पढ़ता था। हाँ। साथ ही हम एक साथ रूम में रहते थे। सीकर में भी साथ रहते। मतलब खासियत क्या थी? कुछ खास अलग हो जो हट करके, आप लोगों से हट करके कि हमारी जी दोनों सेम मैच थी, हैबिट्स जो भी सेम थी, सब कुछ सारी चीजें? सारी चीज़ें। बस मैं तो सोच रहा था कि काश एक का निकल जाए, फिर अल्लाह ने इसका निकाल दिया था। मुझे तो बहुत खुशी जी, बहुत ज़्यादा। मेरा दोस्त का निकल गया। मोहम्मद सबरी मेरा नाम है जी। मेरा दोस्त है, मेरे साथ 12 साल पढ़ाई की इसने जी। 12 साल अच्छी दोस्ती रही और दिमाग भी अच्छा था लड़के में जी, पहले से ही साथ दिमाग रहा पढ़ाई जी में। जी। अब क्या उम्मीद लग रही है, क्या आगे आने वाले समय में सेवा कैसी रहेगी? इंशाल्लाह अच्छी रहेगी सेवा जी।